हाय गाइज, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और इस अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं और मौसम काफ़ी सुहाना है, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा लू चल रही है, गर्मी है। लू से आप लोग प्रोटेक्ट कीजिएगा। और अभी शाम हो गया तो पूजा आरती का टाइम हो गया है। बहुत गला सूख रहा है गाइज। मैं तो कुछ भी पी रही हूँ ना, शरबत है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कुछ भी, पानी भी पी रही हूँ ना, बिल्कुल पानी पीने भर। और पानी ठंडा भी नहीं हो रहा है गाइज। मतलब वोल्टेज है ना, मतलब कम ज़्यादा ऐसे हो रहा है, तो उतना ठंडा भी नहीं हो रहा है। और खांसी भी हो गया है, ठंडा पानी पीते पीते पूरा खांसी भी हो गया है। और बहुत ज़्यादा गर्मी से मैं कुम्हला गई हूँ, बहुत ज़्यादा। जिसका अभी तो शादियों का सीज़न है, लगन है, जिसका शादी होगा, दूल्हा दुल्हन का तो कुछ नहीं है। दूल्हा दुल्हन का तो चुपचाप तैयार वार होकर बैठना है। बाकी जो दोनों तरफ के, बर वधू तरफ के होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग लोग, जो पूरा शादी का, लड़के पक्ष के और लड़की पक्ष के, जो शादी का पूरा बागडोर संभालते हैं, उनकी तो बैंड बजी होती है। क्योंकि गर्मी में गर्मी में बिहारी भाषा में कि साला आदमी पानी नहीं पी पाता है, ढार के एकदम शरीर एकदम एकदम बेचैनी से लगता है। और लेकिन शादी ब्याह है, इज्जत भी देखना है, लड़का तरफ वालों को भी इज्जत देखना है, लड़की तरफ वालों की इज्जत देखना है। मीन्स है कि ऐसा मैनेजमेंट दुरुस्त करना पड़ता है कि शिकायत भी ना हो और आराम से, मतलब खाए पिए लोग इंजॉय करें। स्वागत का पूरा 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 केयर करना पड़ता है। तो उसमें तो मतलब दोनों पक्ष के लोग परेशान होते हैं। और गर्मी के शादी में मतलब ऐसे ही गर्मी के शादी में भी लोग, लड़के तरफ के लड़की तरफ के जो बड़े बुजुर्ग परेशान होते हैं, वैसे ही जब शीतलहरी का प्रकोप ठंडा के दिन में है, तो वैसे दूल्हा दुल्हन को तो है कि सिर्फ मतलब है कि कॉस्ट्यूम वगैरह, मतलब आउटफिट पहन के, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स वगैरह पहन के, मतलब मेकअप करके आराम से बैठना। बाकी इधर के लोग को काम करते करते सर्दी के सीजन में भी परेशान, क्योंकि शीतलहरी में पूरा बाहर का देखना, घर का देखना, खाने पीने का व्यवस्था, मतलब टोटल बिहारी भाषा में बोलते हैं कि हींग से लेकर हल्दी तक का मैनेजमेंट देखना। इसीलिए बोला गया है ना, शादी 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 वो लड्डू है, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो मैं सभी को सजेस्ट करूँगी कि खाइए के पछता है। क्योंकि खाने की, अगर नहीं खाओगे, अगर मैं बोल रही हूँ कि ना खाओ, खा के पछताओ, तो लोगों को लगेगा कि कंगना झूठ बोल रही है, ये तो मैरिड है। तो इसलिए खाइए के पछताओ। जो अनमैरिड पीपल है, सभी को मैं, लड़का लड़की सभी को बोलती हूँ कि शादी वो लड्डू है, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो खाइए के पछताइए, क्योंकि खाइएगा तो आपको टेस्ट पता चल जाएगा। बिहारी भाषा में बिहारी भाषा में आटा, दाल, चावल को चाउर बोलते हैं। बिहारी मुहावरा है गांव का। आटा दाल चाउर का भाव मालूम हो जाएगा। जो लड़की भी जो एकदम आराम से मायके में एकदम मतलब जब मन की आराम से उठ रही है, लेट फेट उठ रही है, माँ खाना बना रही है, भाभियाँ खाना बना रही है, तो लड़की को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी के नेक्स्ट डे ही उसको नींद तोड़नी पड़ती है। पहला मुसीबत स्टार्ट हो जाता है, नींद तोड़ के सुबह सुबह सभी के लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ता है। उसी तरह लड़का का भी चेहरे पर 12 बज जाता है। रिस्पॉन्स जो है कि घर का कोई जिम्मेवारी नहीं लेते। अब उसको कि नेक्स्ट डे से ही वाइफ, न्यूली मैरिड वाइफ का भी जिम्मेवारी लेना, फिर घर में माँ, भाभियाँ, बहनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, छोटे भाई बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और फिर उसके बाद उसको जब लड़के की शादी होती है, तो उसको फिर, जो लड़का कुछ राशन नहीं लाते हैं बिफोर मैरिज, लेकिन अब उनको राशन की लिस्ट थमा दी जाती है कि आज से आप भी बुजुर्ग में काउंटिंग हो गए, और आज से आपको भी सारा राशन वासन, सब्जी फब्जी, सारा जिम्मा आपका, आप कुछ भी काम करो। तो होता है, इसलिए बिहारी भाषा में बोलते हैं आटा दाल चाउर के भाव मालूम होना। तो शादी वो लड्डू है, खाए वही पछता है। तो मैं सबको सलाह दूंगी कि खाइए के पछता है। मेरे बातों से कौन कौन अग्री हैं बताना।
सलाम में इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, मैं तुमसे प्यारी हूँ जरा सबूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है। देखो अब मैं दिखाती हूँ बाहर का सीन, इधर का। इधर देख लिया आप, बारिश होता ना तो थोड़ा अच्छा लगता, लग रहा है कि बारिश होगा। जैसे लग रहा है ना कि धूल में जैसे डस्ट है ना, तो डस्ट में लगता है कि पानी गिरा है ना तो सौंधा सौंधा महक रहा है। मतलब बिहारी भाषा में कि जैसे मिट्टी पर ना पानी डालोगे तो उसका खुशबू नहीं आता है मिट्टी का, सौंधा सौंधा, वैसे ही लगता है। वो लगता है कि कोई छत वत है ना कि पानी से धोया होगा सोने के लिए। ओके, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। बाय बाय, गला खराब है।